अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाब, आज आपके साथ बड़ी ही अहम खबरें शेयर करनी है। कल बिल आखिर कौमी असम्बली का इजलास करवा दिया गया और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जानिब से कल मुस्लिम लीग नून के साथ सलूक किया गया वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है और पाकिस्तान की अवाम ने भी उसको बखूबी देखा। आज कुछ अहम बातें करनी है। जिस तरीके से कल शहबाज शरीफ की जानिब से तकरीर की गई और उसके अंदर जिस तरीके से गुफ्तगू की गई उसके हवाले से भी कुछ बात करनी है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि हफ्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया था और इमरान खान की कॉल को कामयाब करवाया था। अब लाहौर के GPO चौक से तहरीक इंसाफ के एक कारकुन अहमद शाह को गिरफ्तार किया गया और अब वो हस्पताल में मौजूद है। इसके पीछे कहानी क्या है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, लेकिन पहले चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास की तरफ। कल कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद करवाया गया और कल वज़ीर आज़म का इंतखाब भी होना था, जिसके अंदर तवक्को यही थी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM को कामयाबी हासिल होगी क्योंकि उनको मखसूस नशिस्तें भी दे दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ को अब तक मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई। खैर, अगर मैं आपको नताइज के हवाले से बताऊँ तो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार मोहम्मद शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। इसके अलावा BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि JUIF ने भी इंतखाब का बाइकआउट किया। अब ये तो थी इंतखाब की सूरत हाल, लेकिन जिस तरीके से कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों ने हुकूमत को मुश्किल में डाल के रखा था वो सब कुछ आपके सामने है। अच्छा, अगर मैं आपको कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बताऊँ तो कल तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी की गई क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये चीज़ मालूम है कि उनकी हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी है और वो इस चीज़ का दिफा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने तकरीर में क्या बातें की वो तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन जो अहवाल हमने देखा वो ये था कि कल तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से नारेबाजी की। नवाज शरीफ के डेस्क के सामने जाकर तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से नारेबाजी की गई और मरियम के पापा चोर हैं समेत बिलावल के पापा चोर हैं के भी नारे लगाए गए और इमरान खान जिंदाबाद के नारे तो कौमी असम्बली के अंदर गूंजते रहे। अब हुकूमती नशिस्तें जो कि नंबर्स में ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद कल वो वहाँ पर अपने कायदीन का दिफा नहीं कर सके और तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर नारे लगाए गए और इमरान खान के नारे पूरी असम्बली के अंदर गूंजते रहे। अब मामला कुछ यूँ हैं कि नवाज शरीफ ये बखूबी जानते हैं कि उनकी हुकूमत किस तरीके से बनाई गई, बल्कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। खैर, ये मामला तो क्यों किए गए ये सब कुछ पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है, लेकिन कल एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो हुकूमत बनाई वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी है। वरना इस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को निकल कर तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाया और फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तों की तादाद थी वो थी 220, लेकिन जिस तरह 9 फरवरी को तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को 220 से कम करके 90 तक महदूद कर दिया गया, वो सब कुछ भी आपके सामने है। लेकिन कल एक चीज़ वाज़ेह तौर पर देखी गई, नवाज शरीफ की शक्ल आपने कल देखी, उनकी शक्ल पर शर्मिंदगी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये कहकर वापस लाया गया था कि उनको वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म बन गए उनके भाई। अब अगर हम शहबाज शरीफ के हवाले से बात करें तो शहबाज शरीफ ने तकरीर का आगाज़ किया लेकिन अपोजिशन की जानिब से उनको तकरीर नहीं करने दी। जिस तरीके से अपोजिशन की जानिब से वहाँ पर नारेबाजी की गई। अब एक चीज़ याद रखें कि आने वाले वक्त के अंदर ये मामला मज़ीद देखे जाएंगे, लेकिन एक बात और है कि बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि यह हुकूमत भी ज़्यादा देर चलती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर यहाँ पर मौजूद है और जिस दिन फॉर्म 45 खुले सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है, लेकिन एक चीज़ याद रखें ये उसी तरह के वज़ीर आज़म हैं जो कि PDM 1 के अंदर बने थे और जिस तरह का सलूक पाकिस्तान की अवाम के साथ किया गया और पाकिस्तान की मईशत को जिस तरीके से दबाव बर्बाद किया गया था वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम देख चुकी है और 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने उसी चीज़ का रद्द-ए-अमल भी दिया और अब आने वाले वक्त के अंदर हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे क्योंकि एक बार फिर आपको बताता चलूँ जो हुकूमत जाली मैंडेट और धौंस धांधली के साथ बने वो कभी भी पाकिस्तान की अवाम या कोई भी मुल्क की अवाम हो उसको किसी भी सूरत मुश्किलात से नहीं निकाल सकती। तो पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर उसी तरह की हुकूमत बनाई गई है। खैर, अगर हम नवाज शरीफ के हवाले से बात करें तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो चुकी है। 21 अक्टूबर को जिस तरीके से नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया गया और जिस तरीके से उनकी मकबूलियत को मीडिया के ऊपर दिखाने की कोशिश की, लेकिन
जाली सर्विस करवाने के बावजूद भी नवाज शरीफ की मकबूलियत को पाकिस्तान की अवाम के सामने नहीं लाया जा सका। वो सब कुछ आपके सामने है कि किन सहाफ़ियों की ड्यूटी लगाई गई कि नवाज शरीफ का जो जाली पॉपुलैरिटी है वो लोगों के सामने लाई जाए, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जाली तरीके से भी सामने नहीं लाई जा सकी। बहरहाल मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एक बात करता हूँ कि नवाज शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से नवाज शरीफ को मानसहरा के अंदर शिकस्त हुई और जिस तरीके से लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनको शिकस्त दी, उसके बाद तो नवाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए लाहौर का हल्का दिया गया और मानसहरा के अंदर भी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर लीड इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर उनको नहीं बचाया जा सका। लेकिन लाहौर के अंदर जिस तरीके से फॉर्म 47 के ऊपर नवाज शरीफ को कामयाब करवाया गया, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। बहरहाल अगर मैं आपको कौमी असम्बली का अहवाल बताऊँ तो जिस तरीके से कल तहरीक इंसाफ ने पर एक वाज़ेह मैसेज दिया कि अब किसी भी सूरत यहाँ पर हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले हामिद डोगर की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ना ही हम हुकूमत चलने देंगे, ना ही कौमी असम्बली चलने देंगे और ना ही किसी किस्म की यहाँ पर कानून साजी करने दी जाएगी। अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत मैंडेट चोरी के बाद बनी। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों को जोड़कर एक टोला बनाया गया है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंतखाबात से चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से शहबाज शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज दिया गया और एक बार फिर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम शुरू कर दिए थे, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम ने देखा। तो बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तब तक एक हैं जब तक इनके मफादात एक हैं। जैसे ही इनके मफादात के अंदर ज़रा सी तब्दीली आई, ये एक दूसरे से लड़ भिड़ेंगे। तो बहरहाल कौमी असम्बली का जो इजलास था उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आई कि तहरीक इंसाफ ने कंट्रोल संभाल लिया है और तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि कौमी असम्बली छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इमरान खान ने जिस तरीके से इज़हार बरहमी किया कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर मरीम नवाज़ को तकरीर करने दी गई और वहाँ पर उनको खुला मैदान दिया, लेकिन वहाँ पर मरीम को तकरीर करने देना ही तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली के अंदर नाकामी थी। जबकि पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर है वो 100 से ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद मरीम नवाज का वहाँ पर तकरीर करना तहरीक इंसाफ की नाकामी थी। बहरहाल कौमी असम्बली के अंदर हालात बड़े ही कशीदा नज़र आए, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM है। अब सबसे अजीब बात नज़र ये आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन को मिसाक मईशत और मुफाहमत की दावत दी गई। अगर अब इन्होंने मुफाहमत करनी है तो मामलात को ठीक तरीके से चलाने की ज़रूरत है, लेकिन मुफाहमत का नारा एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ परवेज़ इलाही के ऊपर 3 मज़ीद मुकदमात बना दिए गए। और इसके अलावा जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और कल वो हस्पताल पहुँचा दिया गया, इसके बाद क्या शहबाज शरीफ समझते हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर चला जा सकता है? क्योंकि अहमद शाह को तहरीक इंसाफ के एहतजाज से उठाया गया और पुलिस ने उसको अपने साथ हिरासत में ले लिया और किला गुजर सिंह के थाने में उसको मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन कल खबर ये आई कि उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक वो इस वक्त कोमा में है और ICU के अंदर हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद क्या शहबाज शरीफ समझते हैं कि मिसाक जमहूरियत की जा सकती है या मिसाक मुफाहमत की जा सकती है? अब इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मरीम नवाज़ के ऊपर है। मरीम नवाज़ पहले तो ये बहाना लगा सकती थी और ये लगाती भी थी कि यहाँ पर हमारी हुकूमत नहीं बल्कि यहाँ पे निगरान हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऊपर जो भी क्रैकडाउन किया जा रहा है वो निगरान हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, इसकी सारी जिम्मेदारी मरीम नवाज़ की है और अब इसका जवाब मरीम नवाज़ को देना होगा, क्योंकि अब तो कोई बहाना पीछे नहीं रहता कि मरीम नवाज़ ये कहें कि जी यहाँ पर मेरा हुक्म नहीं था बल्कि यहाँ पर किसी और का हुक्म था। या तो मरीम नवाज़ इतनी नाअहल है, बेखबर हैं कि जिनको मालूम ही नहीं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, या तो ये पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोल रही हैं। याद रहे मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब के असम्बली के पहले इजलास में कहा गया था कि मैं उतनी ही वज़ीर आला तहरीक इंसाफ की भी हूँ जितनी मैं मुस्लिम लीग नून की हूँ। तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि मरीम नवाज़ ने अपने पहले बयान के अंदर ही इतना बड़ा झूठ बोला और ये चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आई। हम लोगों को एक चीज़ महसूस हुई थी कि जिस दिन तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी तो उस दिन पुलिस वहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जानिब से वहाँ पर पहुँच कर तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बनी है वो किसी भी सूरत नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की 220 नशिस्तों को कम करके 90 तक लाया गया, उसके बाद पाकिस्तान की अवाम किसी भी सूरत खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हम चलते हैं कौमी असम्बली की तरफ। तो कल कौमी असम्बली में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पर मामलात को चलाया गया, अब एक चीज़ वाज़ेह है
कि आने वाले वक्त के अंदर हम रोज़ ये मामला टीवी के ऊपर देखेंगे। अब एक तरफ शहबाज शरीफ की जानिब से मामला को सेटल डाउन करने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब जिन्होंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उनकी तकरीर टीवी के ऊपर नहीं दिखाई गई। जब वो तकरीर करने लगे, वहाँ से उनकी तकरीर को या तो म्यूट कर दिया गया या उनकी तकरीर को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। एक चीज़ वाज़ेह है कि जब आप अपने मुखालिफ को टीवी पर भी नहीं देख सकते, तो आप कैसे उसके साथ मफाहमत करेंगे और कैसे उसके साथ बैठ कर चलेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से उमर अयूब की तकरीर नहीं दिखाई गई, आमिर डोगर की तकरीर नहीं दिखाई गई, इसके अलावा जब एक ऑर्डर जारी किया गया कि जब भी तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स तकरीर करे वो तकरीर नहीं दिखाई जाएगी, और सबसे बड़ी बात, अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से नारे लगाए जाएँ तो उनको भी म्यूट कर दिया जाए। तो कल ये पाकिस्तान की अवाम ने देखा कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों ने नारेबाजी की, जितनी देर शहबाज शरीफ की जानिब से तकरीर की गई, तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से वहाँ पर नारेबाजी की गई और शहबाज शरीफ को वहाँ पर तकरीर नहीं करने दी गई। आपको याद होगा 2018 में इमरान खान की जानिब से जब पहली तकरीर की गई थी, नंबर्स के अंदर अपोजिशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं दे सकी थी। लेकिन जिस तरीके से कल तहरीक इंसाफ की जानिब से इम्पैक्ट दिया गया, वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम ने देखा। अब इस हुकूमत के अंदर सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ज़ियाउल हक जिसने पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ सलूक किया वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज है। और पीपल्स पार्टी की सियासत इसी चीज़ के ऊपर रही है कि हमने आमिर का मुकाबला किया, और जो आमिराना दौर था उसके अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से वहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस दिखाई गई और उनके खिलाफ सर्वाइव किया गया। अब ज़ियाउल हक का बेटा एजाजुल हक, जिसको धांधली के साथ कामयाब करवाया गया, अब वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बेंचेस में जाके बैठेगा। अब बिलावल और आसिफ अली जरदारी किस तरीके से ये चीज़ कबूल करेंगे कि ज़ियाउल हक का बेटा, जिसने पीपल्स पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा बुरा सलूक किया, आज वो उनके साथ बेंच के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ जो जो बातें करते रहे, वो सब कुछ आपके सामने है। बेनज़ीर की करैक्टर असैसिनेशन से लेके जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की जानिब से मरियम के हवाले से बातें की गई, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। लेकिन उसके बावजूद बिलावल उस शख्स को वज़ीर आज़म का वोट दे रहा है जिसने उसकी माँ के हवाले से जिस तरह की फजूल और गलीज़ गुफ्तगू की। तो ऐसी हिम्मत तो बिलावल के पास ही हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब ये पहली हुकूमत हमने देखी है जिसके अंदर इमरान खान के आने से पहले ये लोग एक दूसरे के ऊपर चोर और चोरी के इल्ज़ाम लगाते थे, एक दूसरे के ऊपर गलीज़ इल्ज़ाम लगाते थे, जिन्होंने एक दूसरे की औरतों के साथ जिस किस्म का सलूक किया, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम ने सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आज ये एक हुकूमत में बैठ चुके हैं और एक ही बेंच के ऊपर बैठने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ। तो बहरहाल मामलात यही हैं कि इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ भी कामयाब हो चुका है। अब क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत के साथ असम्बली के अंदर सलूक किया जा रहा है, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की अवाम ने देखा। एक और अहम चीज़ जो शहबाज शरीफ की जानिब से कही गई वो ये थी कि 9 मई का वाक़े का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि PTI की जानिब से इदारों के ऊपर हमला किया गया। अब शहबाज शरीफ को चाहिए कि इन मामलात को पीछे छोड़ें, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 9 मई का वाक़या किस तरीके से हुआ। इसीलिए आप लोग भी इसकी तहकीकात नहीं करवा रहे, क्योंकि 9 मई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। लेकिन आप इसकी आज़ाद तहकीकात नहीं करवा सकते। अब आप वज़ीर आज़म हैं, आप 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी तहकीकात करवाएं, ताकि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो सके। लेकिन आपको मालूम है कि इसके अंदर फ़ायदा किसको दिया गया, इसीलिए आप कभी भी इसकी आज़ाद तहकीकात नहीं करवाएंगे। अब कौमी असम्बली के अंदर एक और दिलचस्प चीज़ देखी गई कि अपोजिशन जमात जिसको रिजर्व सीट अभी तक अलॉट नहीं की गई, उसके बगैर ही कौमी असम्बली का इंतखाब करवा दिया गया। तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर नए मामलात, नई रवायात बनाई जा रही हैं और आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि मज़ीद नई रवायात बनाई जाएंगी। और एक और चीज़ सबसे अहम ये थी कि हुकूमत की तकारीर वहाँ पर दिखाई गई, लेकिन अपोजिशन ने जो भी तकारीर की वो नहीं दिखाई गई। तो अब शहबाज शरीफ का जो मिसाक मुफाहमत का जो एक दावा है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुफाहमत वहाँ पर होती है जहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर जाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से परवेज़ इलाही के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए और अहमद शाह के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया, इसके ऊपर फौरी मरीम नवाज़ को चाहिए कि IG को तलब करे और उससे तहकीकात का आगाज़ करे। लेकिन मरीम नवाज़ ये नहीं कर सकी, क्योंकि मरीम नवाज़ ने खुद ये हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ पर एहतजाज ना करने दिया जाए। तो बहरहाल अब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया गया और अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डालने की कोशिश की जा रही है, अब ये इम्तिहान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का है और उन छुपे हुए और डरपोक लीडरान का है जो अपने कारकुनान को आगे करते हुए खुद पीछे छुपे हुए हैं। बहरहाल अब आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जो हुकूमत फॉर्म 47 के ऊपर बनी है वो किसी भी सूरत आने वाले वक्त के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि
एक चीज़ याद रखें, तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को कामयाब हो चुकी थी। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को भारी लीड के साथ कामयाब करवाया, और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया वो सब कुछ भी आपके सामने है। तो अब शहबाज शरीफ का ये कहना कि अवाम ने हमें वोट दी, मरीम नवाज का ये कहना कि अवाम ने हमें वोट दिया, ये बातें मुकम्मल तौर पर झूठी और जाली हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तो अब उनके लोगों को ख़रीदना, उनके लोगों को उठाना, अब वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसला सुना दिया। तो बहरहाल अब बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो हुकूमत जो झूठ, धांधली और बदमाशी के ऊपर बने वो कभी भी ज़्यादा देर के लिए नहीं चल सकती। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान ने जेल में बैठे हुए ही इस हुकूमत को वक्त डाल दिया है। वस्सलाम।